चलिए जी। फेल्योर ऑफ रिवेट जॉइंट में हम लोग दो प्रकार का फेल्योर पढ़ लिए थे, फेल्योर ऑफ प्लेट इन टेंशन और शियर फेल्योर ऑफ रिवेट। हमको पढ़ना क्या था? बियरिंग फेल्योर। क्या पढ़ना हमको? बियरिंग फेल्योर और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। देखिए, हम इसको चाहते तो अलग अलग भी पढ़ सकते थे। बियरिंग फेल्योर एक बार पढ़ते और बियरिंग स्ट्रेंथ एक बार पढ़ते, लेकिन हम दोनों को एक ही साथ पढ़ा रहे हैं। अब बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट पढ़ने से पहले समझिए बियरिंग होता क्या है। समझिए, जैसे मेंबर हो गया, एक मेंबर मेरा ए हो गया और दूसरा मेंबर मेरा ये हो गया। इस पे हम लोड डालेंगे कौन सा? पी लोड। लोड कौन सा डालें? हाँ, पी लोड। जब ऊपर से हम पी लोड डालें तो नीचे से रिएक्शन कितना मिलेगा? जितना भी मिले, लेकिन नीचे से रिएक्शन तो मिलेगा ही। तो इस वाले मेंबर पर कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा? कौन सा उत्पन्न होगा? आपका कंप्रेशन स्ट्रेस, क्योंकि ऊपर से भी लोड नीचे दबा रहा है और नीचे का रिएक्शन ऊपर दबा रहा है। इस वाले मेंबर में कौन सा आपका स्ट्रेस उत्पन्न होगा? कंप्रेशन स्ट्रेस। लेकिन ये दोनों मेंबर जहाँ मिल रहा है, दोनों मेंबर जहाँ मिल रहे हैं वहाँ जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे कहते हैं हम बियरिंग, उसे क्या कहते हैं हम? बियरिंग स्ट्रेस। बात समझिएगा, यानी बियरिंग स्ट्रेस कहाँ उत्पन्न होगा? जहाँ दो मेंबर एक दूसरे से मिल रहे होंगे। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेंबर का साइज अलग अलग ही हो। जैसे मान लीजिए एक मेंबर ए हो गया और नीचे एक मेंबर आपका ए हो गया, तो इसके जहाँ कांटेक्ट है वहीं क्या मिलेगा? आपका बियरिंग स्ट्रेस। यह एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का कंप्रेशन स्ट्रेस है, लेकिन कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ दो मेंबर एक दूसरे से मीट करते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि जो मेरा रिवेटिंग है, रिवेट जोड़ है, रिवेट जोड़ में भी तो दो मेंबर एक दूसरे से मीट करते हैं। जैसे समझिए सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट का हम फिगर बना रहे हैं। सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, ये देखिए यहाँ क्या बना दिए हम? रिवेट। ये दोनों क्या है? मेन प्लेट हैं। ये क्या हो गया? रिवेट। तो देखिए रिवेट इन दोनों से मिल रहा है कि नहीं? यहाँ रिवेट का मटेरियल है और यहाँ क्या है? आपका मेन प्लेट है। तो यहाँ भी दो मेंबर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो इसके मिलन प्लेन पे यानी कांटेक्ट सरफेस पे जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे हम? बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग स्ट्रेस होता कितना है समझिएगा। बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, और समझिए पी बी बियरिंग फोर्स कितना होगा? पी बी क्या होगा? बियरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू बियरिंग एरिया इंटू बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग एरिया क्या है आपका? डी इंटू टी इंटू बियरिंग स्ट्रेस क्या है आपका? प्रतिबल। तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी एफ बी। क्या हो जाएगा आपका? डी टी एफ बी इंटू क्या हो जाएगा? एन क्या है? नंबर ऑफ रिवेट रो, यानी रिवेट ज्वाइंट में पंक्तियों की संख्या। एन क्या है? रिवेट के पंक्तियों की संख्या। अब समझते हैं। अब dt क्या है? इसका बियरिंग एरिया। जैसे कि समझिए ये क्या हो गया आपका? लैप ज्वाइंट। ये क्या हो गया? समझिए ये क्या हो गया आपका? लैप ज्वाइंट। इसके बीच में हम क्या कर दिए? रिवेटिंग कर दिए। इसके बीच में क्या कर दिए? रिवेटिंग। तो d और t, इसकी मोटाई कितनी? इस प्लेट की मोटाई कितनी है? t, जबकि इसका डाया कितना है? d। इसका डाया कितना है? d। इस प्लेट की मोटाई कितना है? t। तो ऊपर से जब कंप्रेशन फोर्स आएगा तो एक किसको डिस्टर्ब करेगा? देखिएगा, ये डी डाया को डिस्टर्ब कर देगा। ये डी डाया का होल को क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देगा। यानी होल आपका प्रॉपर होल नहीं बनेगा, इस तरह का बन जाएगा। तो कितने डाया में वो होल को डिस्टर्ब कर रहा है? डी डाया में, जो कि मोटाई कितना है? टी। तो क्या हो जाएगा? डी टी एफ बी। उसी तरह हम क्या समझ सकते हैं? बट जोड़ में समझिए ये क्या हो गया आपका? कवर प्लेट।
ये क्या हो गया आपका कवर प्लेट। इधर रिवेटिंग कर दीजिए, इधर रिवेटिंग कर दे, सिंगल रिवेटिंग। ये क्या है आपका मेन प्लेट। तो मेन प्लेट के लिए तो फार्मूला यही हो जाएगा। लेकिन देखिए जब ऊपर से कंप्रेशन फोर्स आएगा, जो हेड है वो हेड किसको डिस्टर्ब करेगा, हेड किसको डिस्टर्ब करेगा, कवर प्लेट का। इधर का भी हेड किसको डिस्टर्ब करेगा, कवर प्लेट का। इधर का भी हेड किसको डिस्टर्ब करेगा, कवर प्लेट का। तो कवर प्लेट के लिए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T1, 2T1, एक T1 इसके लिए और दूसरा T1 इसके लिए, 2T1 इंटू डी इंटू एफ बी इंटू क्या हो जाएगा एन, जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ रिवेट रो। तो बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, बियरिंग स्ट्रेंथ पी बी ए और पी बी ए इन दोनों में से जो कम होगा वही क्या होगा, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट। अब हम तीनों फेल्योर को या तीनों स्ट्रेंथ को एक बार समराइज करते हैं। समझिए सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, पीटी यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिगर समझिए पहले, टेंसाइल स्ट्रेंथ ये हो गया। कितना चौड़े पिच लिए थे, एक पिच चौड़े। देखिए कितना प्लेट की चौड़ाई का पिच ले लिए, एक पिच चौड़े प्लेट, जिस पर क्या लगा हुआ है आपका रिवेट। मान लेते हैं कितने रिवेट की पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति। रिवेट की कितनी पंक्तियां हैं, 3। रिवेट पंक्तियों की संख्या मान ले रहे हैं हम 3। देखिए एक रिवेट की पंक्ति, दूसरे रिवेट की पंक्ति और तीसरे रिवेट की पंक्ति। और समझिएगा पीटी क्या था मेरा, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। कहने का मतलब कहीं एक ही जब टेंशन फोर्स आएगा तो कोई एक ही आपका होल के पास से फटने वाला है प्लेट, या तो यहाँ से फट जाए, यहाँ से फट जाए, या फिर यहाँ से फट जाए। इसीलिए पी यानी इसका चौड़ाई और एक डाय का एक होल को क्या किए हैं हम घटा दिए, डी इंटू टी इंटू एक या एफ टी क्या है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। अब समझिएगा पी एस क्या है, पी एस π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू स्मॉल एन, इधर क्या था आपका कैपिटल एन। तो कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ शियर प्लेन, क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ शियर प्लेन। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक एन को आपको मानना है नंबर ऑफ शियर प्लेन और दूसरे एन को क्या मानेंगे, नंबर ऑफ रिवेट रो। एक एन को क्या मानेंगे आप, किसी एक एन को मान लीजिए, एक एन को क्या मानेंगे, बड़े वाले एन को हम यहाँ क्या मान रहे हैं, नंबर ऑफ शियर प्लेन, नंबर ऑफ शियर प्लेन, और दूसरे को क्या माना है, नंबर ऑफ रिवेट रो। यहाँ एक पिच में कितने रिवेट रो मिलेंगे आपके, 3। देखिए एक पिच में कितनी रिवेट रो मिलेगी, 1 2 3। जबकि प्लेन को हम कैसे डिसाइड करेंगे, प्लेन देखिएगा कितने जगह से रिवेट टूटता है उसके आधार पर हम किसको डिसाइड करते हैं, प्लेन को। ये देखिए यहाँ हम क्या लगा दिए, रिवेट। तो कितने जगह से रिवेट टूटेगा, सिर्फ एक जगह से। तो रिवेट प्लेन की संख्या कितना मिलेगा, शियर प्लेन, उसे हम क्या करते हैं शियर प्लेन। शियर प्लेन कितना मिलेगा, सिर्फ 1। अब समझिएगा इस तरह का हम लगा दिए बट जोड़, कवर प्लेट लगा दे रहे हैं दोनों तरफ से। इधर क्या लगा दिए हम, सिंगल रिवेटिंग, क्या लगा दिए हम, सिंगल रिवेटिंग, सिंगल रिवेटिंग लगा दिए। अब यहाँ शियर प्लेन कितना मिलेगा, 2। कैसे, एक यहाँ से टूटेगा और एक कहाँ से टूटेगा, यहाँ डबल कवर बट ज्वाइंट में शियर प्लेन कितना मिलता है आपके पास, 2। जबकि अभी भी रिवेट पंक्ति की संख्या इसमें कितना है, सिर्फ एक रिवेट की पंक्ति। अब समझ लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना है, आप कहेंगे एक, कैसे, क्योंकि एक ही जगह से टूटेगा। जबकि रिवेट पंक्तियों की संख्या कितना मिलेगा, 3। इसका प्लान बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका प्लान बना देते हैं। देखिए 1 2 3, रिवेट पंक्तियों की संख्या कितना मिला, 3 मिला। एक और समझ लेते हैं,
डबल कवर बट जॉइंट। क्या है हमारा डबल कवर बट जॉइंट? यहाँ शियर प्लेन कितने मिलेंगे? दो। कैसे? एक यहाँ से टूटेगा और एक कहाँ से टूटेगा? यहाँ से। जबकि रिवेट पंक्तियों की संख्या कितना मिलेगा? दो। एक और एक, दो। ऐसा नहीं है कि इसमें चारों को काउंट कर देंगे, नहीं। इस वाले मेन प्लेट के लिए रिवेट पंक्ति ए, इस वाले मेन प्लेट के लिए रिवेट पंक्ति ए। इधर का लोड कौन वहन करेंगे? ए दोनों रिवेट। इधर का ए दोनों। या तो ए फेल होगा या फिर ए फेल होगा। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा आपका शियर स्ट्रेंथ। नंबर ऑफ रिवेट कितना लेना है, नंबर ऑफ रिवेट रोल कितना लेना है, और नंबर ऑफ शियर प्लेन कैसे लेना है। अगला मेरा क्या था? पी बी। अगला क्या है मेरा? पी बी। अब पी बी क्या है समझिएगा? बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ कितना था? हम एक पिच चौड़े प्लेट ले रहे हैं, तो डी इंटू टी इंटू एफ बी इंटू क्या था? एन, यानी नंबर ऑफ रिवेट रो। और समझिएगा एक पिच चौड़ी, हम तीनों स्ट्रेंथ को किस में निकाले हैं? एक पिच चौड़ाई मान के। तो एक पिच चौड़ी में यहाँ रिवेट पंक्तियों की संख्या कितना मिलेगा? 3। जबकि बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में शियर प्लेन हमको नहीं देखना होता। समझ रहे हैं?